हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। राइट, तो हमारी जो पैथोलॉजी की सीरीज हमने चालू की थी, तो उसमें हम जो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे दैट इज द पैथोलॉजी कैल्सिफिकेशन। राइट, तो पैथोलॉजी कैल्सिफिकेशन, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन एंड डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, ये दो कैल्सिफिकेशन इसमें देखेंगे। राइट, तो ये जो पैथोलॉजी कैल्सिफिकेशन है, तो ये आती है आपकी, एक तो शॉर्ट नोट आएगी या फिर आपको पूछा जाता है डिफरेंस इनके दोनों के बीच में। तो मतलब डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, इनके बीच का डिफरेंस पूछा जाता है। राइट, तो इस टॉपिक में हम रॉबिन्स की कंप्लीट एवरी लाइन और सारी डायग्राम सिंपल वर्ड में समझ। सबसे पहले पैथोलॉजी कैल्सिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? पैथोलॉजी कैल्सिफिकेशन, इट इज एन एबनॉर्मल टिश्यू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट टुगेदर विद द स्मॉलर अमाउंट ऑफ एन आयरन, मैग्नीशियम एंड मिनरल साल्ट। तो पैथोलॉजी कैल्सिफिकेशन ये क्या होता है कि यहाँ पे एबनॉर्मल टिश्यू डिपोजिशन होता है। टिश्यू डिपोजिशन में क्या होगा? राइट, सबसे पहले ज़्यादा जो होता है क्वांटिटी में, दैट इज एन कैल्शियम। तो कैल्शियम के अलावा भी कुछ चीज़ें होती है, जैसे क्या होता है, दैट इज स्मॉलर अमाउंट ऑफ आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड अदर मिनरल साल्ट। तो ये सारी चीज़ें भी उसके साथ होती है। तो ये चीज़ होगी। अब ये जो पैथोलॉजी कैल्सिफिकेशन होता है, तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो होगा आपका डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन, राइट, और एक होता है आपका मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन क्या है और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन क्या है। तो व्हेन डिपोजिशन ऑकर्स लोकली इन द डाइंग टिश्यू, जो भी मतलब जो भी सेल की डेथ हो रही है या फिर जो सेल मर चुकी है, तो इसमें अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन किस में होता है? द सेल विच आर डाइंग टिश्यूज, और डाइंग टिश्यूज में होता है। राइट, जो सेल मर रही है, सेल डेथ हो रही है, उन टिश्यूज में या फिर उन सेल्स में जो डिपोजिशन हो रहा है कैल्शियम का, दैट इज कॉल्ड एज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। इट ऑकर्स डिस्पाइट ऑफ नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल। राइट, तो इसमें जो होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में, तो सीरम लेवल जो होता है आपका नॉर्मल होता है, कोई भी मतलब हाइपर कैल्सीमिया वगैरह कोई कंडीशन नहीं होती है। राइट, तो एक चीज़ हो गई। इसके बाद इन द अब्सेंस ऑफ डीअरेंजमेंट ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, इसमें कोई भी मतलब कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में डीअरेंजमेंट वगैरह नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आपको कॉन्ट्रास्ट में आपको जो दिखाई देगी मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में दिखाई देगी। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन सबसे पहले इट इज ऑकर इन द डाइंग टिश्यूज। राइट, तो जो भी सेल डेथ हो रही है उन टिश्यूज में या फिर सेल में ये यहाँ पे डिपोजिशन होगा। सबसे पहली बात, इसमें हाइपर कैल्शियम नहीं रहेगा। राइट, नॉर्मल कैल्शियम, सीरम कैल्शियम नॉर्मल रहेगा। और तीसरी जो चीज़ होगी, तो इसमें जो होगा, तो इसमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म का डीअरेंजमेंट नहीं होगा। राइट, तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म रहेगा तो वो नॉर्मल ही रहेगा, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हो गया डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अब डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन के बाद हम देखते हैं मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन इन कॉन्ट्रास्ट द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम अदरवाइज इन द नॉर्मल टिश्यू, इट इज नोन एज मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन का मतलब ये है कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द नॉर्मल टिश्यूज अगर हो रहा है, वो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है। अब ये चीज़ कहाँ पे होती है? जहाँ भी इट इज रिजल्ट फ्रॉम द हाइपर कैल्सीमिया एंड दैट इज सेकेंडरी टू सम डिस्टर्बेंस इन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। राइट, तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में कहीं पे दिक्कत आ गई है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हाइपर कैल्सीमिया हो गया। वो फिर हाइपर कैल्सीमिया नॉर्मल टिश्यूज में जाके कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, दैट इज कॉज द मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो ये चीज़ हो गई। तो सबसे पहले डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन एंड मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में क्या हो रहा है, डाइंग टिश्यूज में डिपोजिशन हो रहा है, उसके बाद नॉर्मल लेवल रह रही है सीरम कैल्शियम लेवल की। और तीसरी चीज़, तो इसमें जो हो रहा है, तो कोई भी जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म है उसमें डीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है। तीन चीज़ें होगी। अब वही इन केस ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में सबसे पहली जो चीज़ हो रही है, तो इट इज एन कैल्शियम डिपोजिशन इन द नॉर्मल टिश्यूज। नॉर्मल टिश्यूज में कैल्शियम डिपोजिशन हो रहा है, और उसके बाद जो दूसरा होगा उसमें हाइपर कैल्सीमिया आपको मिलेगा। और तीसरी चीज़, तो डीअरेंजमेंट इन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। राइट, तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में कोई ना कोई डिफेक्ट आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो पहले हम देखेंगे दैट इज डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इट इज एन एनकाउंटर इनटू द एरिया ऑफ नेक्रोसिस। तो राइट, तो डिस्ट्रॉफिक हम देखा सेल डेथ में हो रहा है, तो दैट इज एन एरिया ऑफ नेक्रोसिस। अगर जहाँ पे भी है तो वहाँ पे आपको ये दिखाई देगा। ये नेक्रोसिस जो हो सकता है, कोगुलेट हो सकता है, केसियस होता है, लिक्विफेक्टिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, या फिर एंजाइमेटिक नेक्रोसिस ऑफ फैट वगैरह, फैट नेक्रोसिस, ये सारी चीज़ें उसमें हो सकती है। तो कैल्सिफिकेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट इन द अथरोमास ऑफ एडवांस एथेरोस्क्लेरोसिस। राइट, तो अगर एथेरोस्क्लेरोसिस का एडवांस स्टेजेस है तो उसमें भी कैल्सिफिकेशन होता है। इन कॉमनली डेवलपिंग एजिंग इन डैमेज हार्ट वॉल्स। राइट, कि एजिंग के साथ टाइम पे क्या होता है कि हार्ट वॉल डैमेज होते हैं, तो उस टाइम पे भी उसमें भी कैल्शियम डिपॉजिट होता है। राइट, फर्दर हैम्परिंग देयर, तो अब डिपॉजिट होने के वजह से फिर से उसका जो फंक्शन नॉर्मल फॉर वो फर्दर हैम्पर हो जाता है। तो ये चीज़ हो गई। तो वट एवर द साइट ऑफ डिपोजिशन द कैल्शियम स्टार्ट अपीयर माइक्रोस्कोपली।
राइट। तो कहाँ पे भी डिपोजिशन हो जाए वो आपको मैक्रोस्कोपिकली आपको ये दिखाई देगा। कैसे? इट इज एन फाइन वाइट ग्रैन्यूल और क्लम्स ऑफन फेल्ट एट ग्रिटी डिपॉजिट। तो फाइन वाइट ग्रैन्यूल्स, आपको वाइट से ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे वहाँ पे, जो ग्रिटी टाइप जो होता है वो चीज़ वहाँ पे दिखाई देगी, राइट। तो ये सारी चीज़ हो गई। एंड समटाइम्स ट्यूबरकुलस लिम्फ नोड में अगर कैल्सिफिकेशन होता है तो दैट कन्वर्टेड टू द स्टोन, राइट। तो स्टोन की तरह हार्ड एक लिम्फ नोड बन जाता है जब ट्यूबरकुलोसिस में कैल्सिफिकेशन हो जाए, राइट। ट्यूबरकुलोसिस के लिम्फ नोड में अगर कैल्सिफिकेशन होता है तो दैट कन्वर्टेड इनटू द हार्ड स्टोनी पार्ट, राइट। तो हार्ड हो जाता है इतना। जैसे अब ये हम डायग्राम जो देख रहे हैं, तो दिस इज एन आयोटिक वॉल की डायग्राम है। तो यहाँ पे आपको ये आयोटिक वॉल दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये जो है ये आयोटिक वॉल है। अब यहाँ पे ये उसका ये साइनस। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये जो वाइटिश थोड़ा सा वाइटिश येलोइश ये जो दिख रहा है डिपोजिशन, तो ये जो डिपोजिशन है ये कैल्शियम का डिपोजिशन है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वॉल जो हो रहा है नैरो हो रहा है, राइट। तो दैट इज एन आयोटिक वॉल में डिपोजिशन हो रहा है कैल्शियम का, दैट नारोटोस्टिनोसिस हो रहा है और सेमिलुनर कस्प का। तो ये सारी चीज़ होगी। अब उसके बाद तो कैल्शियम साल्ट हैव बेसोफिलिक इन नेचर, अमोर्फस ग्रेन्यूल्स एंड देयर क्लम्प अपीयरेंस इन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर इन बोथ लोकेशन, दैट इज कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉपिक बोन। तो हेट्रोट्रॉपिक बोन मतलब क्या? नॉर्मल से अलग हटके वो डिपॉजिट हो रहा है, दैट कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉपिक बोन में फॉर्म फोकस ऑफ कैल्सिफिकेशन। ये चीज़ हो गई। सिंगल नेक्रोटिक सेल में कंस्टिट्यूट अ सीड क्रिस्टल दैट बिकम द एनक्रिस्टेड बाय मिनरल डिपॉजिट। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद इसमें एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट कॉल्ड एज सामोमा बॉडीज। तो सामोमा बॉडीज क्या होता है? इट इज एन प्रोग्रेसिव एक्वाजाइजेशन ऑफ आउटर लेयर में क्रिएट अ लैमिनेटेड कॉन्फिगरेशन, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसके कॉन्फिगरेशन मतलब उस पर सेल मतलब लेयर ऐड कैल्सिफिकेशन लेयर ऐड होके होके तो उस पर एक बॉडीज बन जाती है कॉल्ड सामोमा बॉडीज बिकॉज ऑफ द। अब ये सामोमा बॉडी जो होती है ना, इस पे ऐसे कैल्शियम डिपॉजिट होते रह रहा है और क्या ये तरीके से ये बॉडी बन गई, दैट कॉल्ड सामोमा बॉडीज। तो ये सामोमा बॉडी जो होते हैं इसका जो अपीयरेंस होता है वो रिजेम्बलेंस ऑफ ग्रेन ऑफ द सैंड, राइट। तो सैंड के जो ग्रेन होते हैं तो उसकी सेम जो उसका अपीयरेंस होता है वो उससे दिखाई देता है। तो राइट, अब ये जो सामोमा बॉडीज होती है वो प्रेजेंट होती है डिफरेंट पैपिलरी कैंसर्स ऑफ द थायराइड, तो उसमें होती है, राइट। तो एक चीज़ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सामोमा बॉडीज आपको कहाँ पे मिलेगी? दैट इज इन पैपिलरी कैंसर्स ऑफ द थायराइड, जो कि कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से होती है। ये हो गया। अब उसके बाद इन केस ऑफ एस्बेस्टोसिस calcium and iron salt gather about a long slender spicule of asbestosis of lung, creating exotic beaded dumbbell form known as asbestosis body। तो asbestosis जैसे सामोमा बॉडी थी वैसे asbestosis बॉडी होती है। कि क्या होता है कि asbestosis मतलब जो भी asbestosis कंडीशन है तो उसमें क्या होता है कि asbestosis पार्टिकल के ऊपर वहाँ पे आपको कैल्शियम और जो होता है आयरन साल्ट जो होता है तो इन दोनों का ऐसे डिपोजिशन होगा और ये डंबल की तरह मतलब जो है तो इस तरीके से इस पे ये होगा और यहाँ पे एक डिपोजिशन होता है तो इस तरीके से जो बनती है दैट इज कॉल्ड द एस्बेस्टोसिस बॉडीज बनती है। तो ये चीज़ हो गई। अल्दो द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में सिंपली टिलेट द साइन ऑफ प्रीवियस सेल इंजुरी, तो ये प्रीवियस सेल इंजुरी का साइन हो सकता है बट ऑफन कॉजेस ऑफ एन ऑर्गन डिसफंक्शन भी कर सकता है। कैल्सिफिक वॉलुलर डिसीज एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, तो ये कहाँ पे हो सकता है? कैल्सिफिक वॉलुलर डिसीज और एथेरोस्क्लेरोसिस इसमें हो सकता है। तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है दैट कॉल्ड सीरम लेवल जो होती है वो नॉर्मल होती है। तो ये सारी चीज़ होगी। उसके बाद मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन देख लेते हैं। तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन इट इज में ऑकर इन द नॉर्मल टिश्यूज विद वेन एवर देर इज एन हाइपर कैल्सीमिया, राइट। तो नॉर्मल टिश्यूज में जब डिपोजिशन होता है कैल्शियम का कहाँ कब होगा? देर इज एन हाइपर कैल्सीमिया अगर होता है तो। अब ये जो होता है इट इज द 4 प्रिंसिपल कॉज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया। क्या क्या होता है? सबसे पहले दैट इज इंक्रीज इन द सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन दैट इज कॉल्ड पीटीएच हार्मोन। तो वो क्या करता है? बोन का रिजॉर्प्शन कर देता है जिसकी वजह से फिर क्या होता है मतलब अगर पेशेंट हाइपरथायरॉयडिज्म है ड्यू टू पैराथायरॉयड हार्मोन तो फिर इप्टॉकिक सिक्रेशन ऑफ द पीटीएच हार्मोन प्रोटीन बाउंड में मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसकी वजह से फिर क्या होता है दैट कैल्शियम ब्लड में बढ़ जाता है। बोन रिजॉर्प्ट हो रहा है तो ये बोन से जो है ये बोन से बाहर निकाल के ब्लड में ये यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा तो उसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाएगा दैट कॉल्ड हाइपर कैल्शियम स्टेट यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगी। उसके बाद रिजॉर्प्शन ऑफ बोन टिश्यू, राइट। तो सेकेंडरी टू द प्राइमरी बोन ट्यूमर्स ऑफ बोन मैरो द मल्टीपल माइलोमा ल्यूकेमिया ऑफ स्केलेटल डिफरेंट मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर एथलेटेड बोन टर्नओवर पेगेट डिसीज इमोबिलाइजेशन। तो क्या होता है कि जो भी ट्यूमर्स है मतलब क्या क्या ट्यूमर्स हो सकते हैं दैट मल्टीपल माइलोमा ल्यूकेमिया ब्रेस्ट कैंसर हो गया पेगेट डिसीज हो गया फिर इमोलाइजेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है तो वहाँ पे जो बोन है समझ ये पकड़ लिए बोन है तो ये बोन से जो है कैल्शियम बाहर निकाल देती है और ये कैल्शियम फिर आता है ब्लड में और दैट कॉजेज द हाइपर कैल्सीमिया। तो ये 2 चीज़ देख ली हमने। उसके बाद विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर, तो उसमें क्या होता है कि विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन
दैट इज सार्कोइडोसिस इन विच मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड विटामिन डी प्रिकर्सर। तो आइडियोपैथिक हाइपर कैल्सीमिया ऑफ इन्फेंसी दैट्स कॉल्ड एज विलियम्स सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्या होता है कि दैट एबनॉर्मल सेंसिटिविटी टू विटामिन डी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, तो कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है बॉडी में, दैट इज कॉल्ड एज हाइपर कैल्शियम लेवल होती है। उसके बाद रीनल फेलियर, तो कॉल्ड रिटेंशन ऑफ फॉस्फेट लीडिंग टू सेकेंडरी हाइपरथायरॉइडिज्म, तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। तो इसकी वजह से फिर एल्यूमिनियम इंटॉक्सिकेशन होता है विच ऑकर्स इन द पेशेंट ऑफ क्रोनिक रीनल डायलिसिस एंड मिल्की अल्कली सिंड्रोम होता है विच कॉजेज द एक्सेसिव इंजेक्शन ऑफ कैल्शियम एंड एब्जॉर्बल एंटासिड, तो कॉल्ड एज मिल्क और कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारी चीज़ें होगी। अब मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन जो होता है विच इज वाइडली थ्रू आउट द बॉडी एंड प्रिंसिपली अफेक्ट द इंटरस्टिशियल टिश्यूज, राइट। तो इंटरस्टिशियल टिश्यूज को अफेक्ट करता है, जैसे गैस्ट्रिक म्यूकोसा हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, सिस्टमिक आर्टरीज हो गई, पल्मोनरी वेन्स हो गए। तो ये सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है दैट इज मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। उसके बाद all of this tissue excrete acid, therefore they have an internal alkaline compartment that predispose them to metastatic calcification, right। तो वहाँ पे एक अल्कलाइन कंपार्टमेंट होता है जहाँ पे प्रीडिस्पोज हो जाती है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो ये हो गया। अब कैल्शियम साल्ट मॉर्फोलॉजिकली रिसेंबल दोज आर डिस्क्राइब इन डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, दैट इज मतलब जो यहाँ पे दिखाई देता है फाइन ग्रैनुलर लाइक जो डिपोजिशन होते हैं, तो उसी को हम कहते हैं। तो ऑकर्स इन नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस डिपॉजिट दैट कॉल्ड हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स। तो मिनरल salt causes no clinical dysfunction, but in case of occasion of massive involvement of lung produce some remarkable X-ray image। तो अगर लंग में अगर कैल्सिफिकेशन हो रहा है तो एक्सरे पे दिखाई देता है। इन केस ऑफ respiratory compromise the massive deposit in kidney that is nephrocalcinosis may time causes renal damage। तो ये सारी चीज़ें होगी, राइट। तो ये तो है वो सारी चीज़ों का एक ओवरव्यू है, वो आप समझ लोगे। तो सबसे पहले अब ये तो देख लिया हमने, अब इस पे आता है एक डिफरेंस, राइट। तो ये डिफरेंस आपको अगर एग्जाम में पूछता है तो ये टेबल आपको बनाना है। तो हम एक बार शॉर्ट में उसका डिफरेंस देख लेते हैं। तो राइट, तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम इन द डेड एंड डीजनरेटेड टिश्यूज, बट इन केस ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम साल्ट इन द नॉर्मल टिश्यूज। ये चीज़ हो गई। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है, नॉर्मल होता है, बट इन केस ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन इट इज एन डीअरेंज। सीरम कैल्शियम लेवल, डिस्ट्रॉफिक कैल्शियम में क्या हो रहा है, दैट इज नॉर्मल लेवल हो रहा है, बट इन केस ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन इट इज एन हाइपर कैल्सीमिया। बाकी रिवर्सिबिलिटी जो होता है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन क्या होता है, जनरली दैट इज इरिवर्सिबल, बट इन केस ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन रिवर्सिबल अपॉन करेक्शन ऑफ मेटाबॉलिक एरर। जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या एरर जो हो रहा है उसको अगर सही करते हो तो उसमें हो जाता है। तो कॉजेज क्या हो सकता है, नेक्रोसिस, सेल डेथ, जहाँ पे भी सेल डेथ हो रही है तो उसमें जो होगा दैट इज द डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। बट इन केस ऑफ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन इसमें हाइपर पैराथायरॉइडिज्म हो सकता है, राइट, बोनी डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लीजन्स हो सकते हैं, कैंसर्स हो सकते हैं, हाइपर विटामिन डी हो सकती है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पैथोजेनिज्म में इंक्रीज बाइंडिंग ऑफ फॉस्फेट विथ नेक्रोटिक एंड सेल डिजनरेटिव टिश्यूज विच टर्न बाइंड कैल्शियम फॉर्मिंग कैल्शियम फॉस्फेट प्रेसिपिटेट, तो ये बन जाएंगे। बट इन केस ऑफ मेटास्टैटिक इंक्रीज प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट ड्यू टू हाइपर कैल्शियमिया एट सर्टेन साइड लंग, स्टमक और ब्लड वेसल्स एंड कॉर्निया। तो ये सारी चीज़ होगी, राइट। तो यहाँ पे हमने जो है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हमने डिटेल में देख लिया, राइट। तो यहाँ पे आपको जो सारे उसमें क्वेश्चंस आते हैं वो भी बन लिया, और हमने सारे रॉबिन्स की लाइन सिंपल वर्ड में देख लिया। तो अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके आंसर दे दूंगा। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।